आज हमारा लेसन है सिंथेटिक फाइबर एंड प्लास्टिक्स, ठीक है। सिंथेटिक फाइबर मतलब होता है मैन मेड। आपने दो तरह के फाइबर पढ़े हैं, 6th में आपने लेसन पढ़ा है जिसमें सिर्फ आपके नेचुरल फाइबर थे, और उसमें भी नेचुरल फाइबर मींस जो हमें नेचर से मिलते हैं, प्लांट और एनिमल से, और उसमें हमने पढ़ा था प्लांट से कॉटन और जूट के बारे में। 7th में हमने पढ़ा फाइबर्स फ्रॉम एनिमल, तो उसमें आपका सिल्क था और वूल था। अब 8th में हम पढ़ेंगे सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब वो फाइबर्स जिनके लिए रॉ मटेरियल जो है वो फैक्ट्री में बनता है। फाइबर जो है केमिकल्स यूज करके फैक्ट्री में बनते हैं, ना वो हमें प्लांट से मिलते हैं ना वो हमें एनिमल से मिलते हैं। In the previous classes we have learnt about fibers like jute, cotton, wool, silk. ये हम पहली क्लासेस में पढ़ चुके हैं। They are plant fibers और animal fibers. क्यों? Because for jute and cotton fibers are obtained from plants, and for wool and silk fibers are obtained from animals. Depending upon the source from which they are obtained. तो प्लांट फाइबर है या एनिमल फाइबर है, उसे हम तभी कहते हैं कि वो हमें कौन से सोर्स से मिलता है, इस पे डिपेंड करता है। Collectively, we can say that fiber like cotton, jute, wool, silk are obtained from natural sources. तो ये जो कॉटन, जूट, वूल, सिल्क आपने पढ़ा, ये हमें नेचुरल रिसोर्सेज से मिलते हैं, तो इसीलिए हम इनको नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। तो नेचुरल फाइबर्स की डिफाइन क्या आ गई? नेचुरल फाइबर्स आर दोज फाइबर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचर, दैट इज फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स। फॉर एग्जाम्पल वूल, कॉटन, सिल्क। All the natural fibers are used for making fabric. कपड़ा बनाने में ये सारे काम आते हैं। Which are then used for making clothes. आप कपड़ा खरीद के आते हैं और उसके आप बाद क्या बनाते हैं? Clothes, कपड़े सिलवाते हैं ना। These fibers also used for making large variety of household articles like rope, carpet, variety of other articles of daily use. तो फैब्रिक से सिर्फ हम पहनने के लिए ही कपड़े नहीं बनाते, हम और भी चीजें बनाते हैं, जैसे रोप, रस्सी, कर्टेन्स, हमारे घर के पर्दे, स्टोरेज बैग्स। आजकल तो है ना कि प्लास्टिक कम कहते हैं, कम से कम यूज करो, और आप क्या ले जाओगे? घर का बना हुआ कपड़े का बैग ले जाओगे ना, तो और भी आर्टिकल्स बनते हैं। However, the demand for fiber and fabric is so large that natural fibers are unable to fulfill it. यानी कि जो हमें इतना ज्यादा हम कपड़े का इस्तेमाल करते हैं कि अगर हम अपनी डिपेंडेंसी नेचुरल फाइबर पे रखेंगे तो हम उसे पूरा नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें दूसरे ऑप्शन तलाश करने पड़ते हैं। तो इसीलिए टू मीट दिस एवर इंक्रीजिंग डिमांड, इस एवर इंक्रीज डिमांड को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए साइंटिस्ट हैव डेवलप्ड आर्टिफिशियल फाइबर। और साइंटिस्ट ने क्या बनाया? आर्टिफिशियल फाइबर। और ये इनको हम मैन मेड और सिंथेटिक फाइबर भी कहते हैं। तो 3 नाम आ गए, आर्टिफिशियल फाइबर, सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। और ये इनकी डिफाइन क्या है? दे आर दोज फाइबर्स whose raw material we get from chemicals which are prepared in factory. सिंथेटिक फाइबर के बारे में हम पढ़ेंगे। लेट अस कंसीडर सर्टेन एग्जांपल्स। कहता है कुछ एग्जांपल देखो। नेकलेस के देखो, बीड्स को, मोतियों को, विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। जो माला है नेकलेस में, उसमें क्या होते हैं? बीड्स होते हैं थ्रेड में डाले हुए। ऑब्जर्व द टॉय ट्रेन फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग इट्स वैगन्स। टॉय ट्रेन होती है, उसमें जो उसके पीछे डब्बे होते हैं कैसे ज्वाइन होते हैं, कह रहा उसको देखो। इज देयर एनी सिमिलैरिटी बिटवीन द बीड्स एंड द नेकलेस एंड द वैगन जॉइंड इन वन अनदर? क्या दोनों में कोई सिमिलैरिटीज है? जैसे बीड्स जुड़े हुए हैं और जैसे वैगन, ट्रेन के वैगन्स जुड़े हुए हैं। बोथ केसेस में लॉन्ग चेन है, बीड्स या वैगन की, है ना, डब्बों की या बीड्स की, मोतियों की। तो हम अपना कंसंट्रेट करते हैं सिर्फ माला में मोती जुड़े हुए हैं। तो सेम ऐसे ही जो फाइबर बनता है ना, सिंथेटिक फाइबर, जिससे हम कपड़ा बनाते हैं, नायलॉन, ये आप पढ़ेंगे आगे, तो उनमें भी ऐसे ही जो छोटे छोटे बीड्स होते हैं ना, उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। वो और वही जुड़ के एक लंबी माला बन जाती है, और जो जुड़ के हमारे पास लॉन्ग थ्रेड आता है, जो बनता है उसे लार्ज नंबर में ज्वाइन करके लॉन्ग चेन, उसे हम कहते हैं पॉलीमर। और यही पॉलीमर को ज्वाइन करके हम थ्रेड, आर्टिफिशियल थ्रेड बनाते हैं, आर्टिफिशियल फाइबर बनाते हैं। It has now been found that the natural fibers are made from simple molecules called monomers. तो नेचुरल फाइबर्स जो है वो सिंपल मॉलिक्यूल से बनाए जाते हैं, छोटे छोटे बीड्स की तरह। बीड्स तो बहुत ही बड़ा है इमेजिन करने में,
मतलब अंत ही नहीं है, इतना बड़ा है बीच, तो वो बहुत छोटे होते हैं, उनको हम कहते हैं मोनोमर्स। और ये मोनोमर्स ज्वाइन इन लार्ज नंबर टू फॉर्म लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल कॉल्ड पॉलीमर्स, और यही मोनोमर्स ज्वाइन होके बनाते हैं पॉलीमर। और सिंथेटिक फाइबर इज ऑल्सो अ चेन ऑफ स्मॉल यूनिट्स ज्वाइंड टुगेदर। तो यही जो स्मॉल चेन ज्वाइन करके मोनोमर्स को हम लॉन्ग बनाते हैं, उसको हम कहते हैं सिंथेटिक फाइबर। The process by which a polymer is made by joining a large number of small molecules is called polymerization. अब यही प्रोसेस छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स को ज्वाइन करके बड़ी चेन बनाना is polymerization. Man-made polymers has been developed to meet the ever-increasing demand of present-day civilization. और अब यही मैन मेड पॉलीमर ही बनाए गए हैं कि जो हमारी प्रेजेंट डिमांड है इसको वो पूरा फुलफिल करने के लिए।